बाराबंकी जिले के जीआईसी ऑडिटोरियम में आज जो है रोजगार मेले का आयोजन भाजपा सांसद उपेंद्र सिंह रावत की तरफ से किया गया था, जहां हजारों की संख्या में यहां रोजगार पाने के लिए लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। अचानक बेमौसम बारिश और आंधी तूफान ने कहीं न कहीं लोगों के लिए दिक्कत भी पैदा की, जिसके बाद यहां अफरा तफरी का कुछ माहौल रहा। इस वक्त जो है बारिश हो रही है, तूफान भी कहीं न कहीं साथ जो है आंधी बारिश के साथ दे रहा है। साथ ही साथ जो है यहाँ लोगों के लिए दिक्कत तो है ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ रोज़गार पाने के लिए जो लोगों का जो उत्साह था, जो जुनून था, जो रोज़गार पाने के लिए लोग दूर दराज से आए थे, उनमें उत्साह कम नहीं हुआ है। हमारे साथ भाजपा के जो है सांसद उपेंद्र सिंह रावत खुद मौजूद है। बातचीत करेंगे कि आखिरकार ये जो रोज़गार मेले का आयोजन हुआ था, तो इसमें कितनी उम्मीदें थी लोगों को? देखिए, ये क्वेस कार्प संस्था है और इसका हेड ऑफिस है बंगलौर में। इसके सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं राहुल बनर्जी जी। उनसे मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई। मैंने उनसे पूछा कि क्या कर रहे हो आप लोग, तो उन्होंने कहा कि हम बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार देने का काम कर रहे हैं, उस दिशा में काम कर रहे हैं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप बाराबंकी आइए, मेरी लोकसभा में, मेरे ज़िले में आकर के लोगों को रोज़गार देने का काम कीजिए। तो उसी संदर्भ में ये मेला यहाँ पर आयोजित किया गया और उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर हमारे नौजवानों की भीड़ इकट्ठा हुई। करीब मुझे लगता है कि 4-5 हज़ार के आसपास नौजवान यहाँ पर रोज़गार की तलाश में आए। इंटरव्यू चल रहा था, अभी करीब 800 लोगों का इंटरव्यू हो भी गया है, बाकी लोग अभी बाकी है। लेकिन तेज़ बारिश और तूफ़ान की वजह से थोड़ा सा रोकना पड़ा है, लेकिन फिर भी जब तक यहाँ पर नौजवान रहेंगे तब तक इंटरव्यू चलता रहेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो लाइट की भी व्यवस्था की जाएगी, सबका इंटरव्यू ले करके, और जो जिस लायक है उस लायक उनको जो है रोज़गार देने का काम किया जाएगा। सर, बारिश और जो आंधी तूफान है वो साथ अभी नहीं दे रहा है। फिलहाल काफ़ी समय से जो है वो लोग उम्मीद लगा रहे हैं कि मौसम थोड़ा रुक जाए, आगे की व्यवस्थाएं हों। अच्छा, आगे की क्या रणनीति है सर? आगे की रणनीति ये आज ही मेरी समझ में आया है, जब इतनी भारी संख्या मैंने देखी अपने ज़िले के लोगों की कि बहुत भारी संख्या में बेरोज़गार नौजवान हैं, उनको रोज़गार की तलाश है, तब मेरी समझ में आया। और इसी बीच में कई और ऑर्गेनाइजेशन मेरे संपर्क में आए हैं जो रोज़गार देने का काम करते हैं। तब मेरी समझ में आया कि मैं इस तरीके का जो है रोज़गार मेले का आयोजन हर महीने होना चाहिए, ताकि हर महीने 1500 बच्चों को रोज़गार मिले और हमारे ज़िले के लोग जा कर के अपना रोज़गार प्राप्त कर सकें। सर, विपक्ष जो है लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है कि भाजपा सरकार में लोगों को नौकरियां नहीं मिली, तो उनके लिए क्या कहेंगे? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार में, जैसा कि अभी नए संसद पे भी मुद्दा उठाया गया, रोजगार पे भी मुद्दा उठाया जाता है, तो क्या लगता है कि सरकार में कितनी उम्मीदें हैं नौकरियों की? ये भाजपा शासन में जो रोज़गार की बात है उसी की एक पहल है ये, और उसी पर काम हो रहा है रोज़गार देने का, कि कहीं ना कहीं हम हर व्यक्ति को रोज़गार से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और उसी दिशा में काम हो रहा है। रह गया संसद पर जो बवाल लोग खड़ा कर रहे हैं, तो अब मैं तो आप ही से सवाल करना चाहता हूं और देश की जनता के सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक काम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। ये संसद भवन का निर्माण, इसकी मांग जो है और इसकी आवश्यकता, इसकी ज़रूरत विगत 25 वर्षों से सरकारें महसूस कर रही थी, लेकिन इस काम को करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब मोदी जी आए, इस देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने एक सख्त निर्णय लिया, एक कठिन निर्णय लिया और उसके लिए बजट का आवंटन किया और नई संसद भवन का निर्माण किया। इसी के साथ साथ तमाम सारे कार्यालयों का भी निर्माण किया है, जो भूमिगत कार्यालय बनाए गए हैं उनका भी निर्माण हुआ है। अब उसका जो है वो जो संसद भवन है उसका उद्घाटन है कल की तारीख में। उस पर विपक्षी दल हंगामा खड़ा कर रहे हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि जैसे कि तमाम सारी सरकारें रही, कांग्रेस रही है, अभी यूपी में जो है समाजवादी पार्टी, तो ऐसा नहीं लगता जो ये भीड़ जुटी है, अगर रोज़गार मिल गया होता तो शायद ये धीरे धीरे भीड़ की कमी जो है होती। अच्छा, साथ ही साथ जो है आज लोग जागरूक भी हुए हैं, पढ़ने लिखने की तरफ भी ज़्यादा लोग, तो पढ़े लिखे भी तमाम सारे हमने बातचीत किया है, रोज़गार पाने के लिए लोग लगे हुए थे। विगत सरकारों की जो अव्यवस्था फैलाई गई, सरकारों के द्वारा जो कोड उनके द्वारा दिया गया है, वही तो साफ़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमको आज इसीलिए तो इसकी आवश्यकता पड़ी है कि हम जो बेरोज़गार युवक हैं उनको रोज़गार दिया जाए, और उसी दिशा में सिर्फ बाराबंकी ही नहीं बल्कि पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।